ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। क्योंकि रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता है, तब उस पुराने कुएं से एक आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। और कहते हैं जो भी ये आवाज़ सुन लेता है वो कभी वैसा नहीं रहता। बिहार के मधुबनी के पास एक छोटा सा गांव है। नाम लेने वाले डर जाते हैं, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है जिसके पास 30 साल से कोई नहीं जाता। कुआं आज भी पानी से नहीं, सरगोशियों से भरा है। इसी कुएं के बारे में आज आपको वो सच बताऊंगी जो गांव वाले भी छुपाते फिरते हैं। कहानी शुरू होती है अशोक नाम के एक युवक से। शहर से लौटकर वो अपने गांव आया हुआ था। एक रात करीब 1:30 बजे उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो पहले तो अनसुना करता रहा, लेकिन फिर आवाज़ इतनी साफ हो गई जैसे कोई उसके ही दरवाजे पर खड़ा रो रहा हो। अशोक ने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। फिर उसे वही आवाज़ फिर आई, इस बार बहुत साफ, कुएं की तरफ से। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा और जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक बंद। सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें सुनाई दी। अशोक लौटने ही वाला था कि कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। उसकी रीढ़ जम गई। आवाज़ किसी औरत की थी और बहुत पास से आ रही थी। अगली सुबह वो गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी के पास गया। अशोक ने पूरी रात की घटना बताई। दादाजी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने पूछा, कुआं किस वक्त गया था? करीब 1:30 बजे। दादाजी ने कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा, उस वक्त वो आवाज़ जिंदा इंसानों की नहीं होती, वो उसी की है जो आज भी वहाँ फंसी है। अशोक डर गया। उसने पूछा, कौन? दादाजी ने धीरे से जवाब दिया, सुषमा, जो 30 साल पहले इसी कुएं में मरी थी और जिसकी लाश कभी नहीं मिली। 30 साल पहले गांव में एक युवा लड़की रहती थी, सुषमा। बहुत सीधी, बहुत शांत, लेकिन एक रात उसकी शादी से एक दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। पूरे गांव ने खोजा। आखिरकार उसके दुपट्टे और चूड़ियों के टुकड़े कुएं के पास मिले। गांव वालों ने कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था और पानी का हल्का सा कपन। कुएं को खाली करवाया गया, लेकिन सुषमा का शव कभी नहीं मिला। बस उसके बाद से हर बरसात, हर अमावस कुएं से किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज़ें आने लगी। लोग कहते हैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी न होने के कारण उसकी आत्मा कुएं में ही भटकती है। दादाजी की बात सुनकर अशोक डर गया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया, अगर कोई फंसा है तो उसे बाहर क्यों ना निकाला जाए। उस रात अशोक फिर कुएं पर गया। इस बार उसने रस्सी और बैटरी भी साथ ली। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा पानी की सतह पर खुद ब खुद हिल रही है, जैसे नीचे कोई तैर रहा हो। फिर वही आवाज़, अशोक, मुझे बाहर निकालो। अशोक ठिठक गया। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। उसकी टॉर्च कांपने लगी। अचानक कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और रस्सी खुद ब खुद अशोक के पैरों में लिपट गई। वो घबरा गया और पीछे हटने लगा, पर उसके पीछे कोई खड़ा था। एक औरत का साया, भीगे हुए बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। वो धीरे से बोली, मैं यही हूँ। अगली सुबह गांव वाले अशोक को कुएं के पास बेहोश पाते हैं। उसकी आंखें डरी हुई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी नहीं था। अशोक कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहा था, वो बाहर आ गई है। गांव वालों ने कुएं को पूरी तरह बंद करवा दिया। ऊपर सीमेंट की मोटी परत डलवाई, लेकिन उसके बाद से गांव में हर रात एक नई आवाज़ आने लगी। इस बार कुएं से नहीं, किसी खुले घर की खिड़की से। औरत की वही आवाज़, अशोक, मुझे पूरा करना है। कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी उन जगहों से नहीं जाती जहां उनका दर्द अधूरा रह गया हो। और सुषमा की आत्मा आज भी अपने अधूरे बदले की तलाश में गांव में घूमती है।
अगर कभी रात के वक्त किसी कुएं या किसी सुनसान जगह से कोई आवाज़ दे तो याद रखना, हर आवाज़ इंसान की नहीं होती।